एक बड़ी ही दिलचस्प न्यूज़ मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। ये न्यूज़ पाकिस्तान और इसराइल के ताल्लुकात के हवाले से है, लेकिन इस न्यूज़ को मज़ीद दिलचस्प करता है मरीम नवाज़ का वो ट्वीट जो उनको बाद में डिलीट करना पड़ा। आज की इस वीडियो में हम इसी स्टोरी को कवर करने वाले हैं, लेकिन इस स्टोरी तक जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि आपको हर नई अपडेट इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से, नेशनल अफेयर्स के हवाले से मिलती रहे। अब ये स्टोरी तब निकली, हाईलाइट हुई जब मरीम नवाज़ ने एक ट्वीट किया, लेकिन ये ट्वीट इनको बाद में डिलीट करना पड़ा। ये ट्वीट उन्होंने नूर दहाड़ी नामी एक शख्स का जो इंटरव्यू है वो इस्राएली टीवी चैनल i24 के हवाले से था। इस इंटरव्यू के अंदर क्या डिस्कस किया गया और आखिर ये नूर दहाड़ी कौन है? नूर दहाड़ी बेसिकली एक ब्रिटिश पाकिस्तानी है जिसका ब्रिटिश के अंदर यानी कि बरतानिया के अंदर एक एंटी टेररिज्म थिंक टैंक का वो CEO और फाउंडर है। ये राइटर भी है, जर्नलिस्ट भी है और कई दूसरी चीज़ों के ऊपर इसकी काम और इसकी अप्रोच बहुत ज़्यादा है। इस शख्स ने इसराइल के एक टीवी चैनल को इंटरव्यू में कुछ इंकशाफात किए हैं और ये इंकशाफात पाकिस्तान के हवाले से और इसराइल के हवाले से बहुत ज़्यादा दिलचस्प और अहमियत के हामिल हैं। अब इस शख्स का इंटरव्यू मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ज़रा मैं आपको मोटी मोटी बातें समझा दूं क्योंकि इंटरव्यू अंग्रेजी में है और आपको उसका मफहूम बेहतर तरीके से समझ आना चाहिए। शख्स ने, इस नूर दहाड़ी ने इंकशाफ ये किया है कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान के एक वजीर आजम के एक जो है ना वो रिप्रेजेंटेटिव या एडवाइजर या मुशीर जो हैं उन्होंने टेल अवीव इसराइल का दौरा किया है। जी हाँ, ये बिल्कुल ही सीक्रेट दौरा था और इस दौरे के अंदर उस वजीर आजम इमरान खान के उस मुशीर ने, उस रिप्रेजेंटेटिव ने पहले यहाँ से जो है ना बरतानिया का सफ़र किया क्योंकि वो शख्स जो है वो ब्रिटिश नेशनल है। उस शख्स का नाम जो है ना इस नूर दहाड़ी ने एक्सपोज नहीं किया। उसके बाद उस शख्स ने ब्रिटिश एयरवेज के जरिए इसराइल का विजिट किया है। ये शख्स जो ये वजीर आजम का जो मुशीर है इमरान खान का, ये टेल अवीव गया है और वहाँ पर जाके इसने कई अहम सियासतदानों और सफीरों के साथ बड़ी ही अहम मुलाकातें की हैं। इंटरव्यू के हिसाब से उसने ये इंकशाफ किया है कि जब उस इंटरव्यूअर ने i24 इसराइली न्यूज़ चैनल का जो इंटरव्यूअर था, जब उसने ये सवाल किया कि आखिर क्यों ये इंटरव्यू किया गया है, तो इस सवाल का जवाब जो नूर दहाड़ी है उसने बड़ा ही टेक्निकल जवाब दिया। उसने जवाब ये दिया क्योंकि पाकिस्तान तुर्किश ब्लॉक का हिस्सा बन चुका है और क्योंकि अब अरब ममालिक के ताल्लुकात इसराइल के साथ बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं, तो ये अरब ममालिक स्पेशली सऊदी अरेबिया जो है ये पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा नाराज़ था। सऊदी अरब ये चाहता है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले और तुर्किश ब्लॉक से निकल आए। इस नाराज़गी का इजहार सऊदी अरब ने इस तरीके से किया कि सऊदी अरब ने एक तो पहली बात यह कि पाकिस्तान को तेल की सप्लाई बंद कर दी, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ और जो उसमें पैसे भी थे वो पैसे भी उन्होंने हमसे वापस मांग लिए, जो खैर हमने चाइना की मदद से हमने उनको दे दिए हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी मेरी एक वीडियो मौजूद है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर उस वीडियो का लिंक भी मौजूद है। खैर उसने बताया कि क्योंकि सऊदी अरब नाराज़ है, इसने पाकिस्तान का तेल भी बंद कर दिया, पाकिस्तान से पैसे भी वापस मांग लिए। इसके अलावा पिछले दिनों ही UAE ने पाकिस्तान की वीज़ा पॉलिसी में भी चेंज कर दिया है और पाकिस्तान को जो है ना उन मुल्कों की लिस्ट में डाल दिया है जिनका ट्रैवल के लिए जिनके ऊपर पाबंदी है UAE के अंदर। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान बड़ी ही मुश्किल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में फंस चुका था। इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से निकलने के लिए ही वजीर आजम इमरान खान ने अपना सफ़ीर जो है या अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है, मुशीर जो है वो भेजा है टेल अवीव के अंदर, जिसका मकसद ये था कि उन इसराइली पॉलिटिशियंस के साथ जो है ना वो बात की जाए और उनको कहा यह जाए कि सऊदी ममालिक को यानी कि अरब मुल्कों को ये कहा जाए कि पाकिस्तान के लिए जो उनका बड़ा ही सख्त रवैया है उसको ईजी किया जाए। और इसमें इस इंटरव्यू के अंदर इंकशाफ ये भी किया गया है कि इसराइल की जानिब से बड़ा ही पॉजिटिव रिस्पांस शो कराया गया है पाकिस्तान को और उन्होंने ये कहा है कि वो अरब मुल्कों से पाकिस्तान के लिए बात करेंगे। इंटरव्यूअर ने उनसे ये पूछा कि यार पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान साहब तो ऑलरेडी कह चुके हैं कि पाकिस्तान किसी भी सूरत जो है वो इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा, तो क्या इमरान खान इतना बड़ा यू टर्न लेने को तैयार है? जिस पर उस नूर दहाड़ी ने ये जवाब दिया कि पाकिस्तान बेसिकली सऊदी अरब की तरह एक बैक डोर रिलेशंस जो है ना वो बनाने वाला है इसराइल के साथ, या वो रिलेशन ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुके हैं। यानी कि जिस तरह से सऊदी अरब ने अब तक ओपनली तस्लीम नहीं किया हुआ इसराइल को, इसी तरह की एक डिप्लोमेसी के ऊपर पाकिस्तान भी काम कर रहा है। यानी कि जिस तरह से UAE और बहरीन ने बिल्कुल ही आम तौर के ऊपर आम ऐलान किया इसराइल को तस्लीम करने का, ये इस तरह का ऐलान नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान के अंदर, ये उसके इंटरव्यू को मैं कोट करके बता रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो उलमा कराम हैं और जो बाकी तबके हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और उनका हुकूमत के ऊपर बड़ा ही सख्त
प्रेशर है। इस वजह से ही जो है ना वो बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए पाकिस्तान जो है ना वो इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को बहाल रखे हुए है, और यही तर्ज अमल जो है वो इस टाइम सऊदीया का भी इसराइल के साथ है। इसके अलावा उस इंटरव्यू के अंदर ये भी बात डिस्कस हुई, क्योंकि इसराइल जो है वो भारत का एलाई है और वो भारत को मिलिटरी के हिसाब से और बहुत चीज़ों के हिसाब से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा है, तो पाकिस्तान भी उन बेनिफिट्स वो हासिल करना चाहता है, उनसे फ़ायदा उठाना चाहता है, ये भी एक एस्पेक्ट है। पाकिस्तान बिल्कुल बड़ी ही मुश्किल सिचुएशन में है, और बेसिकली जो अरब मुल्क है वो हमसे ये चाहते हैं कि हम तुर्किश ब्लॉक से निकल आए, वो हमसे चाहते हैं कि हम इसराइल को तस्लीम कर लें, और पाकिस्तान बड़े ही सख्त हालात में है। और इस टाइम पाकिस्तान का जो एक एलाई था यूएसए ने भी सारी कोल्ड सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान की कोई खातिर खा मदद नहीं की। अब इस इंटरव्यू की क्लिप आपके सामने है, आपने देखी है। अब इस क्लिप के अंदर जो सबसे दिलचस्प बात, ये सारा किस्सा मजीद दिलचस्प तब हुआ जब मरियम नवाज ने इस इंटरव्यू को अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर अपने एक ट्वीट के अंदर पोस्ट किया, उसको हाईलाइट किया। लेकिन कुछ ही देर के बाद मरियम नवाज को यह ट्वीट डिलीट करना पड़ा। अब उसकी क्या रीजन थी? इसी इंटरव्यू के अंदर नूर दहाड़ी ने एक इंकशाफ किया। वो इंकशाफ ये था कि पाकिस्तान के माजी में भी इसराइल के साथ ताल्लुकात रहे हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पर एक्सपोज किया नवाज शरीफ को। जी हाँ, उन्होंने ये कहा कि अब तो नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज जो हैं वो पब्लिक में जो है ना वो इसराइल कार्ड खेल रही हैं, इसराइल के खिलाफ बातें करती हैं, और वो कहती हैं कि जो हुकूमत जो है वो इसराइल को तस्लीम करना चाहती है। लेकिन माजी में नवाज शरीफ ने 2 डेलीगेशंस भेजे थे इसराइल में, जिनका मकसद ये था कि इसराइल के दरमियान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर किया जाए। इवन तक कि नूर दहाड़ी ने जो है ना वो बेनज़ीर भुट्टो, शहीद बेनज़ीर भुट्टो का भी नाम लिया कि उनके दौर में भी पाकिस्तान के इसराइल के एम्बेसडर के साथ बेनज़ीर भुट्टो की मुलाकातें होती रही हैं, और इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान की हमेशा से इसराइल के साथ एक बैकडोर पॉलिसी रही है। अब ये जब सारा इंटरव्यू बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ खुद मरियम नवाज की काविशों की वजह से, तो मरियम नवाज को रियलाइज़ हुआ कि आखिर उन्होंने कितना बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर मार दिया है, और उन्होंने खुद अपने ही वालिद को और खुद अपनी ही जमात को एक्सपोज कर दिया है इस तरह के ट्वीट से, जिसकी वजह से उनको ये ट्वीट डिलीट करना पड़ा। और अभी उनका ये ट्वीट डिलीट हो चुका है, लेकिन उसके स्क्रीनशॉट्स अवाम ने ले लिए, उस ट्वीट को सेव कर लिया, और अब वो ट्वीट जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश करता फिर रहा है। यहाँ पे आपको एक बात ये भी समझने की जरूरत है, क्योंकि हम पब्लिक है, हम आम आवाम है। जो इंटेलिजेंस एजेंसीज कर रही हैं पाकिस्तान की, जो अपर लेवल की इंटरनेशनल लेवल की पॉलिटिक्स होती है, उससे आम आवाम बेखबर होती है। इस तरह तो हो ही नहीं सकता कि इतने पाकिस्तान को बने हुए 70-72 साल हो चुके हैं, और इतने लंबे अरसे में पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान किसी किस्म के कोई ताल्लुकात ना रहे हो। हाँ, क्योंकि पाकिस्तान अरब ब्लॉक का हिस्सा रहा है, और पहले माजी में अरब ने जो है ना वो इसराइल को तस्लीम नहीं किया हुआ था, और उनके सख्त मुखालिफ थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान माजी के अंदर जो पाकिस्तान के रिलेशन रहे हैं इसराइल के साथ, उसको पाकिस्तान ने हमेशा छुपा के रखा है, ये दबा के रखा है। जबकि आप दूसरी जाने पाकिस्तान तुर्किश ब्लॉक का हिस्सा बन चुका है, इसलिए ये सारी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा तब्दील हो चुकी है। तुर्की ने भी तो खैर 2 साल के बाद अपना सफ़ीर जो है वो इसराइल के लिए मुकर्रर कर दिया है, जिसके ऊपर हम किसी और वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि उसका बेसिकली क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो ये थी मेरी वीडियो इस स्टोरी के हवाले से, जो आजकल सोशल मीडिया पाकिस्तान के अंदर आग लगाए हुए है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Thank you very much. Well, this visit was conducted actually at the end of the last week of the November by the Prime Minister advisor. I don't want to name it because there are a couple of advisors. And though he flew from the Islamabad and took a special message from the Prime Minister of Imran Khan for Israel, and he landed in London, and he belonged from the United Kingdom, and he used his British passport, and he took a British Airways towards Tel Aviv. Right. Now, why, after publicly saying that he would not hold establish ties with Israel, why would Imran Khan send an advisor here to actually discuss at least starting that possibility? Because Pakistan is now in a very critical, politically, economically, and diplomatically critical situation with Arab countries, specifically with Saudi Arabia and the United Arab Emirates, UAE. Though the Saudi Arabia and UAE put a lot of pressure on Pakistan to normalize the relations with the state of Israel, but Pakistan was in support of Turkey. So unfortunately joined the Turkish bloc. This is why the Arab countries were not happy, though they stopped oil, and plus they asked Imran Khan Pakistan to repay back to the more than $3 billion, which Imran Khan did it, he got it from the China. So, and in recent weeks, UAE banned Pakistani visas. So Pakistan was already is isolated situation. Therefore, they were only the country
because US did not help Pakistan in the atmosphere, cold atmosphere. So Pakistan had only one country that have a good relation with Arab countries, and as well as the country which have always helped Pakistan in the international arena, specifically lobbying in White House or Congress in the US. So therefore, Pakistan sent his special aide to meet politicians and the diplomatic in the state of Israel to sort it out, to normalize this situation, which is Arab and Pakistan have currently facing towards the cold situation. This is why Imran Khan sent it aide. So let's see how it goes. But Israel, state of Israel, they give a positive response, then they will talk to the Arab countries. Right. Now, it's a little hard to imagine that Pakistan would make a complete turnaround to establishing fuller relations on the way that we've seen such countries like the UAE and Bahrain and Morocco. I imagine at least it would start as a more sort of undercover relationship, something, for example, like Israel has had with Saudi Arabia. That's right. That's why these relations actually is not new relations. Behind the curtain, there was, if you look at a few decades, they are behind the curtain. They would always have establishment and military ties with Israel and Pakistan together. But now this is a situation completely different, because before what the Arab countries were the ruler of the state of Israel. This is why Pakistan have always kept a backdoor policy with Israel whenever they need it. But now the Arab countries have openly accepted Israel. Now they have pressurized Pakistan to leave the Turkish bloc and join the Israel. So this is why Pakistan have a lot of pressure from the Arab countries to normalize relations openly with the state of Israel. So let's see, Imran Khan took a very futuristic step. So let's see how it goes. Right. Now, you didn't mention Israel, of course, in recent years has established much stronger ties with India. It's also helped India, especially in the area of military security, of arms. Could that also be a factor that Pakistan sees the benefits that India is getting and perhaps also wants to sort of try to balance that a bit? Indeed, because if you look at the statement of Pervez Musharraf when he was the president of the Pakistan, he said that Israel is now, India is taking a step forward to normalize more relations with Israel. So therefore, Pakistan should take a step ahead and make a normalized relation with Israel, and Pakistan will benefit of military and all strategic. So this is why now is a time, because now Saudi Arabia and UAE, they have announced military drill operation with India, not with Pakistan. So they created a lot of pressure on Pakistan to have a talk openly with the state of Israel, because Pakistan now is just in the corner. So this is a reason Pakistan now need a big ally in the region after the Arab, which is the state of Israel. Just very briefly, Noor, I imagine that there would be some internal opposition if this would be made public in Pakistan. Yes, there is opposition, but there's a religious bloc. This is why they are not openly, disclose the talks, because of the religious bloc in Pakistan is very strongly opposite of these relations. However, the political parties, which is the Pakistan Muslim League, Nawaz Sharif, and Pakistan People's Party, they are now using Israel card in their protests or in their rallies. Right. Against Imran Khan. But if you look at the history, Nawaz Sharif itself sent 2 delegations to Israel to normalize the relation, and Pakistan ex-Prime Minister Benazir Bhutto, as well, she met an Israeli delegation in Washington, and she wanted normalize the relations, and she sent a delegation to Israel as well. All right, Noor Dari of the ITCT. Thank you.